Hello guys, welcome to my YouTube channel and this is day 3 of 30 days beginner guitar series. So guys, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अकोस्टिक गिटार या इलेक्ट्रिक गिटार में से कोई एक गिटार लेना है, सो अब इसके बाद आपको वो गिटार को कैसे परचेज करना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है परचेज करने के, तो आज हम उस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फिजिकल स्टोर पे जाके ले सकते हो आप खुद विजिट करके। सेकंड ऑप्शन है कि सेम गिटार मॉडल आप ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट, ये कोई भी एक वेबसाइट से आप जाके इसको परचेज कर सकते। आई वुड रिकमेंड कि या तो आप एक ऐसे ब्रांडेड गिटार लो जिसका रिव्यू बहुत अच्छा है, अदरवाइज अगर आपका बजट लो है और आप विजिट कर सकते हो आपके नियरेस्ट कोई अच्छी शॉप है म्यूजिक की जिसमें वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो आप वहाँ पे विजिट करिए और वहाँ पे अच्छी से चेक करिए। गिटार परचेस करते वक्त क्या क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। आप अगर अकोस्टिक गिटार खरीद रहे हैं सो आपको ये चीज देखनी है कि अकोस्टिक गिटार जो आप लोगे वो उसमें एडजस्टेबल ट्रस्ट रोड हो। वो क्या होती है गाइज, जो ये गिटार का नेक होता है इसमें एक मेटल की रोड होती है, उस रोड को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि जब ये गिटार पे स्ट्रिंग हम लगाते हैं और उसको टाइट करते हैं तो स्ट्रिंग के वेट से जो गिटार की नेक है वो थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाती है। तो एडजस्ट करने के लिए हम उस रोड को उसमें एल की लगाकर उसको जब घुमाते हैं तो वापस से सीधी हो जाती है। बट जिस गिटार में एडजस्टेबल ट्रस्ट रोड नहीं है तो वो वैसे अगर वो बैंड हो गया तो वो बैंड ही रहता है। ये स्पेनिश गिटार में यूजुअली नहीं होती है क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अकोस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार जब आप परचेज करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो गिटार आप परचेज कर रहे हो उसमें एडजस्टेबल ट्रस्ट रोड हो। सेकंड चीज गाइज आपको ये देखनी है, अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार लेते हो या अकोस्टिक, इलेक्ट्रिक के लिए आपको स्पेशली एक एम्पलीफायर लेना पड़ेगा एंड उसके साथ उसको गिटार से कनेक्ट करने के लिए वायर लेनी पड़ेगी। आपको अकोस्टिक गिटार में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अनटिल अनलेस आपका अकोस्टिक सेमी अकोस्टिक ना हो। और जब आपका अकोस्टिक गिटार सेमी अकोस्टिक होता है तो उसमें आउटपुट जैक होता है, और वो भी नहीं भी होता है तो भी चलेगा बिकॉज अकोस्टिक गिटार का साउंड काफी अच्छा होता है, आप सुन सकते हो विदाउट स्पीकर। अकोस्टिक गिटार में अगर आप एम्पलीफायर लेते हो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लोगे तो बस वो एक प्लस पॉइंट होगा, उसमें आप थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये डिफरेंस है, आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। मैं अभी तक काफी लोगों को ये सजेशन दे चुका हूँ कि कैसे गिटार परचेज करना है, जो मेरे से पेड क्लासेस लेते हैं और वो मेरे से सीखते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि कौन सा गिटार उनके लिए बेस्ट रहेगा। आपको मैं कुछ सजेशन दे देता हूँ ताकि आपके पास ऑप्शन रहे कि कौन से गिटार में से आपको चूज करना है। अगर आप अकोस्टिक गिटार परचेज करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोई अच्छी ब्रांड का गिटार खरीदिए, जैसे कि यामाहा, आइबनीज, फेंडर। इन ब्रांड्स में अगर आप गिटार परचेज करते हो तो आपको ज्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार लेते हो, इलेक्ट्रिक में भी सेम ऑप्शन है। कुछ मॉडल नंबर गिटार के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड ये वीडियो किसी कंपनी ने स्पॉन्सर्ड नहीं करी है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने ये सारे गिटार बजा चुका हूँ एंड जब भी मैं बजाता हूँ तो मुझे डिफरेंस पता चलता है। बट आप लोकल गिटार भी ले सकते हो अगर आप चाहो, बट आपको बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा। अगर आपका बजट 10,000 से कम है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोकल विजिट करो और अच्छे गिटार को देखो वहाँ पर चेक करके। आपको क्या देखना है गिटार में, मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता देता हूँ अगर आप ऑनलाइन भी परचेज करते हो या लोकल परचेज करते हो। दो तीन चीज का ध्यान रखना है कि गिटार में जो ब्रिज होता है, जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, इस पार्ट को ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज के जो कॉर्नर वाला एरिया होता है, नीचे वाला, इस एरिया में आप यहाँ पर देखोगे ऐसे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रैक ना हो या हल्का सा पेस्टिंग हट ना रही हो, और एकदम इक्वल होना चाहिए, मतलब गिटार की बॉडी एकदम इक्वल हो, यहाँ पे प्रेशर से ब्रिज ऊपर नहीं हो, ये आपको देखना है। सेकंड आपको देखना है पीछे की साइड जो गिटार की हील होती है यहाँ पर कहीं क्रैक ना हो। थर्ड आपको देखना है कि ये जो गिटार की नेक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बिफोर यू बाय गिटार, आपको सबसे पहले ये चेक करनी है कि गिटार की जो नेक है ये 100% स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं से भी हल्की सी बैंड नहीं होनी चाहिए। तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका है कि आप गिटार को इस एंगल से फोल्ड करोगे और आप एक आई से ऐसे चेक करके देखोगे एक कॉर्नर को कि वो बैंड ना हो बिल्कुल भी, एंड देन इसी तरह आप दूसरे ही कॉर्नर को देखोगे वो भी बैंड नहीं होना चाहिए। जब आप ये चेक कर लोगे, अगर आपको ये सारी चीज सही लगती है तो अब आपको गिटार बजाना नहीं आता, या तो आप किसी शॉपकीपर से बोल सकते हो या खुद आप ऐसे एक पिक लेना और हर एक फ्रेट्स को, जो गिटार के फ्रेट्स होते हैं, गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, पहले आप नीचे से स्टार्ट करना, हर स्ट्रिंग को ऐसे पेशेंस के साथ अच्छे से प्ले करना, बजिंग का साउंड ना आए। जैसे कि क्लियर साउंड ये होता है
और बजिंग वाला साउंड इसी फ्रेट पे अगर मैं दोबारा बजाऊं तो ऐसे आएगा, आपको सुनाई दिया। तो ये बजिंग साउंड हो सकता है आपके सही से प्ले ना करने की वजह से भी हो, बट आप मेक श्योर करना कि इसको टाइटली होल्ड करके एंड अच्छे से प्ले करना, किसी भी फ्रेट में बजिंग का साउंड ना आए। या आप शॉपकीपर से बोलना अच्छे से प्ले करके दिखाए सारे फ्रेट को, सो दैट आप ये मेक श्योर कर लोगे कि जो गिटार आप परचेज कर रहे हो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। एंड उसके बाद आपको बस फोकस करना है उसको सीखने पर। सो गाइस दैट्स फॉर द टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गिटार को होल्ड करने का, सही तरीके से स्टार्ट करने का, हाउ टू कीप योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इन करेक्ट पोजिशन। सो ये